फ्रेंड्स, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब आप नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं और उस पौधे को आप ज़मीन में या गमले में लगाते हैं तो कुछ दिन के बाद या तो वो पौधा मर जाता है, नहीं तो उसकी ग्रोथ काफ़ी धीरे धीरे होती है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपने उस पौधे को सही से रिपोर्ट नहीं किया होगा। अगर आप नर्सरी से लाए हुए पौधे को सही से नहीं रिपोर्ट करेंगे तो वो पौधा या तो मर जाएगा, नहीं तो उसकी ग्रोथ काफ़ी रुक रुक के होगी, तो आपको फ्रूट अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा उस पौधे के ऊपर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे बेहतरीन और बेस्ट तरीका क्या है किसी भी पौधे को रिपोर्ट करने का। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आगे भी ला सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये सफ़ेदा आम की एक वैरायटी है। इस पौधे को मैंने एक लोकल नर्सरी से लिया हुआ है। ये ग्राफ्टेड प्लांट है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ्टिंग की गई है। तो फ्रेंड्स, किसी भी पौधे को रिपोर्ट करने के 3 तरीके। पहला तरीका ये है कि हम इसका पॉलीबैग फाड़ेंगे और उसके बाद इसको ऐसे ही रिपोर्ट कर देंगे। कोई मिट्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इस पौधे को हम डायरेक्टली मिट्टी में, गमले में या मिट्टी में रिपोर्ट कर देंगे। उसमें मुझे ये फ़ायदा होगा कि इस पौधे के मरने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। ये पौधा मरेगा तो नहीं, मगर उसमें नुकसान ये है कि इस पौधे की ग्रोथ काफ़ी धीरे धीरे होगी, क्योंकि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी बिल्कुल हार्ड होती है, इसमें इसकी जड़ें आराम से बाहर नहीं आएंगी। तो फ्रेंड्स, दूसरे तरीके में मैं इसका पॉली बैग खोल के आपको दिखाता हूँ क्या करें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पॉली बैग निकाल के पौधे को आपके सामने रख दिया है। या आप पौधे की मिट्टी को आराम से देख सकते हैं कि मिट्टी कैसी है। तो दूसरे तरीके के अंदर मैं इस पौधे की जो मिट्टी है उसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकालूंगा ऐसे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मिट्टी सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, दूसरे तरीके में आपने देखा कि मैंने जो गमले की ऊपर की मिट्टी थी उसको मैंने निकाल दिया है और आप सामने जड़ें देख पा रहे हैं। मैं आपको ये पास से भी दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी सारी जड़ें दिख रही हैं। तो ये तरीका सबसे अच्छा माना जाता है किसी भी पौधे को लगाने का, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको जड़ें दिखने से कि इसकी जो आप मिट्टी में लगाएंगे तो इसकी जड़ों को फैलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे तरीके की बात करें, तीसरा तरीका ये है कि मैं इस जो मिट्टी को पूरी तरह से बाहर निकाल दूँ और इसकी जड़ें सारी बाहर निकल जाएं और मिट्टी बिल्कुल भी नीचे जड़ों के पास में ना रहने दूँ। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें आप अपनी पॉटिंग मिक्स बना के इस पौधे को रख सकते हैं। तो पौधे की जो सारी जड़ें होंगी वो उसी पॉटिंग मिक्स में रहेंगी और ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी पौधे की। मगर उसमें नुकसान ये है कि कभी कभी पौधा उसमें मर भी सकता है, खासकर उस टाइम पे अगर आप पौधा लगाते हैं जो ग्रोइंग सीज़न नहीं है। जैसे आजकल का दिसंबर का टाइम चल रहा है, तो आजकल ठंड का मौसम है। आज के टाइम पे इसकी नई पत्ते तो नहीं आएंगे। तो अगर मैं इसकी सारी मिट्टी निकाल दूंगा और इसको गमले में लगा दूंगा तो 50% चांसेस हैं कि ये पौधा मर जाएगा और 50% चांसेस हैं कि ये पौधा बच भी सकता है, मगर उसमें रिस्क रहता है। तो फ्रेंड्स, तीनों तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ऊपर की थोड़ी मिट्टी निकाल दें ताकि आपको थोड़ी जड़ें दिखने लग जाएं और इसके बाद आप इसको गमले में आराम से लगा सकते हैं। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी आप इस पौधे को गमले में या मिट्टी में लगाएं तो जहाँ पे आप लगाएं वहाँ उस जो आपने थोड़ा सा खड्डा बनाया होगा उस खड्डे में आपको चारों तरफ से और बॉटम में थोड़ी पॉटिंग मिक्स बना के डालनी पड़ेगी। खासकर वर्मी कंपोस्ट, अगर आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट भी डालते हैं तो वो भी सफिशेंट है। तो वो डाल के उसके बाद ही आप इस पौधे को लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपने भी इसी तरीके से थोड़ी सी पहले वर्मी कंपोस्ट ऐड करनी है, उसके बाद आपने इस पौधे को इसके अंदर रख देना है। ये देखिए, ध्यान रहे कि पौधा बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए ताकि आगे जाके ये टेढ़ा ना लग जाए। फ्रेंड्स देखिए, ऊपर से भी मैं थोड़ी वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रहा हूँ ताकि इस पौधे को स्टार्ट में ही अच्छी खासी एनर्जी मिल जाए और ये ग्रो प्रॉपरली करे। तो एक और बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि नेक्स्ट ईयर जब भी ये पौधा फ्रूटिंग करेगा उस समय आपको इसके फ्रूट्स नहीं लेने, क्योंकि उससे ये पौधा कमज़ोर बना रहेगा। फर्स्ट ईयर के, कम से कम फर्स्ट ईयर के फ्रूट्स आप इसे ना लें। जैसे इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो तो आपने वो फ्लावर सारे काट के फेंक देने हैं। सेकेंड ईयर में आप इससे फ्रूटिंग ले सकते हैं और सेकेंड ईयर में अगर जब फ्रूटिंग होगी तो उस समय भी आपको फुल फ्रूटिंग नहीं लेनी है। कुछ फ्लावर्स आपने काट के फेंक देने हैं, कुछ ही मान लो 3 या 4 फ्रूट्स आप इससे ले सकते हैं।
3rd ईयर से आप इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से अपनी तरह फ्रूटिंग करने दीजिए। फ्रेंड्स, पौधा लगाने के बाद आपने इसमें पानी ज़रूर देना है। जब भी आप किसी भी तरीके का पौधा लगाएं, चाहे सब्जी का पौधा हो या फ्रूट का पौधा हो, पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किसी भी पौधे को रिपॉट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। आप यही तरीका अपनाइए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका पौधा कभी नहीं मरेगा और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू।